नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। रिया सिन्हा आपके साथ है। हमारे साथ हैं सत्यजीत कुमार सिंह, रुबन हॉस्पिटल के डायरेक्टर। सर, सबसे पहला सवाल, हाउ टू बी वेल? थैंक यू वेरी मच। ये बहुत महत्व सवाल है। हम लोग हर तरह की बीमारी के एक कैपिटल हैं और यहाँ पे 70% जो बीमारियाँ हैं वो पॉल्यूशन और माल न्यूट्रिशन, इन्वायरमेंट, जो गंदगी है, हर चीज़ में दूषित है, उसका ज़्यादा असर है। तो सबसे पहले कि एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन होगा अगर हमारे शहर में, हमारे देश में जो सॉलिड वेस्ट हैं, हमारे जो नाले हैं, हमारे जो नदियां हैं, वो अगर साफ़ सुथरा हो तो बहुत सी बीमारी ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगे। फिर खाने पीने में भी जो फसलें हैं उसमें इतने खाद दिए जाते हैं, इतना ज़्यादा उसमें पोल्यूशन हो जाता है, उससे होता है। तो पहला चीज़ जो हम एज ए डॉक्टर हम इलाज कर सकते हैं, हम मरीज़ को ये बता सकते हैं कि ये काम करो तब आप स्वस्थ रहोगे। लेकिन पॉल्यूशन जहाँ तक है, वेस्ट, सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल है, सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर, ये गवर्नमेंट की जवाबदेही है जो होना चाहिए। दूसरा चीज़, पेशेंट आप अच्छा एक्सरसाइज करें, बैलेंस डाइट लें, आप मिक्स्ड वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन का मिक्स करके खाएं। लेकिन नॉन वेज खाना कोई एसेंशियल नहीं है। अगर हर तरह के वेरिड वेजिटेरियन खाना लें तो हर तरह का प्रोटीन आपको मिल जाता है। नॉन वेज खाने से कोई बहुत ज़्यादा आपत्ति नहीं है, लेकिन कम खाएंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उससे बाउल मूवमेंट ठीक रहता है वेजिटेरियन खाने से। तीसरा चीज़ है कि आप हर बच्चे को, हर माँ को सही समय पे प्रेगनेंसी के पहले उसको जांच हो और उसका टीकाकरण हो, बच्चा होने पे उसका टीकाकरण हो। आप कोई भी बीमारी का लक्षण आता है, आप बहुत जल्दी मरीज़ से, डॉक्टर से दिखलाएं और जांच करवाएं। दवा से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जांच हो, ना कि आप किसी जगह से दवा खरीद लिए खाते रहे या कोई डॉक्टर से दवा लिख दिए बिना जाने हुए क्या बीमारी है। तो ये सब अगर हमारे यहाँ होगा तो बहुत से देश में हमारे यहाँ से अच्छा स्वास्थ्य है, तो हम लोग उसको अचीव कर सकते हैं। सर, बिहार इज़ वन ऑफ द स्टेट जहाँ पर सबसे ज़्यादा माल न्यूट्रिनिस्ट बच्चे हैं, और आई थिंक बहुत सारे ऐसे इलाके, इवन पटना में, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो कैपिटल, बट स्टिल यहाँ भी ऐसी सिचुएशन है कि बच्चों को ठीक से खाना पीना नहीं मिल पा रहा है, इवन कि इतनी सुविधाएं हैं। तो ऐसे में क्या कहना चाहेंगे कि जिनके पास कम रिसोर्सेज हैं वो कैसे इससे बच सकते हैं? नहीं, अगर इस देश में खाद्यान्न का उत्पादन बहुत अच्छा है, मिल्कअप बहुत अच्छा है, लेकिन इसका इवनली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। और एक पॉलिटिकल विल पावर होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग सिविल सोसाइटी होना चाहिए जो ये प्रेशराइज करे कि आप जो आपके पास में हैं खाने का सामान, रहने का जगह, वो हर व्यक्ति को मिले। क्योंकि दुनिया हमारे और आपके अच्छे रहन सहन से, आपके गाड़ी से और बड़ा सा हॉस्पिटल से नहीं आंकती है कि हमारा सोसाइटी कहाँ है। वो लास्ट मैन लास्ट वुमेन इन द एंड ऑफ द लाइन कैसा है, हमारे गांव के लोग कैसे हैं, हमारा पेरिफेरल हेल्थ सेंटर कैसा है, उससे आंकते हैं कि हमारा देश कितना विकसित हुआ है। तो उस जो तरह के हैं, जो एंड ऑफ द लाइन जो कहते हैं, उसका देखभाल हो सकता है। हमारे पास में पर्याप्त पैसा है, हमारे पास में पर्याप्त अन्न है, हमारे पास हर चीज़ पर्याप्त है, लेकिन एक चीज़ पर्याप्त नहीं है, विल पावर ऑफ द पॉलिसी मेकर्स एंड द ऑफिसर्स एंड द पब्लिक एट लार्ज, कि हम किसी को सफ़र नहीं करने दें। टू साइडेड होना चाहिए। बिल्कुल। तो ये सॉल्व बहुत आसानी से हो सकता है जितना हम लोगों को रिसोर्स है उससे। नाउ हेडिंग टुवर्ड्स कोविड थिंग, क्या क्या फैसिलिटीज़ आपके हॉस्पिटल ने ड्यूरिंग कोविड प्रोवाइड की, और वैसे लोगों के लिए जो बहुत कैपेबल नहीं थे? सबसे बड़ी बात है कि हमारे हॉस्पिटल क्या प्रोवाइड की। हमारा हॉस्पिटल एक कॉम्पैशनेट, पेशेंट को सिंसियर केयर दिया। ये सबसे बड़ा चीज़ हमारे हॉस्पिटल ने दिया, और आई एम प्राउड ऑफ माई नर्सेज एंड डॉक्टर्स। कोविड का जो बीमारी है, एक तो कोविड का क्या इलाज है अभी दुनिया नहीं जानती, अभी भी उस पर रिसर्च और लिटरेचर आ रहे हैं। लेकिन एक चीज़ है, कोविड का इलाज एक प्रोटोकॉल बेस्ड है, और पेशेंट को आप जांच करें,
उसका ऑक्सीजन सेचुरेशन देखें, उसका लंग का कंडीशन देखें, सीटी करके देखें, और बहुत सा मार्कर है, उसके अनुसार से उनको प्रोटोकॉल रहित कि किसको स्टेरॉइड देना है, किसको एमिसोलिन देना है, किसको एंटीवायरल देना है, उस तरह से इलाज करें। इसमें कहीं भी बहुत टेक्नोलॉजी और साइंस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक सिंसियर केयर की ज़रूरत है। आप कोविड के डर से मरीज़ को भाग करके दूर से आप इलाज करेंगे, नर्सेज या डॉक्टर, तो वो सफ़र करेगा। और यहाँ पे बहुत से पेशेंट हैं जो मेंटली बहुत डिस्टर्ब और स्ट्रेस्ड रहते हैं, उनके परिजन बहुत स्ट्रेस्ड हैं। तो हम लोग ने किया है कि पेशेंट से बहुत क्लोजली अपना प्रोटेक्शन लिए हुए, फर्स्ट वेव में नर्सेज नहीं थे इम्यूनाइज्ड, वैक्सीनेटेड, तो हमारे बहुत से नर्सेज इन्फेक्टेड हुए, मोर देन डजन डॉक्टर हुए, सबको हमने इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट किया अपने हॉस्पिटल में, और वो घर जाके 2 हफ्ते 3 हफ्ते में वापस आके फिर से काम कर रहे हैं। सेकेंड वेव में सभी को 2 वैक्सीन पड़ चुका था और प्रोटेक्शन का सबको पता हो गया था, तो बहुत फियरलेसली, वेरी कंपैशनेट वे में जो इन्फेक्टेड पेशेंट है जो आईसीयू में, उसको भी मास्क हटा के पानी पिला रहे हैं, उसको खाना खिला रहे हैं, उसका करवट बदल रहे हैं। दैट नीड्स मोटिवेशन, और दैट हैज़ बीन डन इन माई हॉस्पिटल, एंड आई एम वेरी प्राउड and very satisfied that my nurses and doctors had done it. सर एज यू सेड कि कोविड जो है मेंटली ज़्यादा इफेक्ट कर रहा था, ऐसे भी लोगों को जो घबराते हैं उनको ज़्यादा इफेक्ट कर रहा था। कई सारे ऐसे केसेस देखे गए कि कोई पेशेंट है वो अभी ठीक चल रहे हैं और अचानक से फिर उनका ऑक्सीजन सेचुरेशन गिर जाता था। और 2 लोगों में कंपैरिजन करती हूँ, एक बुजुर्ग आदमी है और एक नॉर्मल लेडी है मिड एज की। तो ऐसा देखा गया कि ही मतलब ईजिली ही रिकवर्ड, बट शी फेल्ड, एंड ऐसा कुछ हुआ है, बहुत सारे केसेस ऐसे हुए हैं। तो व्हाट वाज द रीजन ऑफ दैट? यू आर वेरी राइट। सेकेंड फेज वाज वेरी अनप्रिडिक्टेबल। जो पहले कहा गया था कि इसमें इन्फेक्टिविटी ज़्यादा है, कंटेजियस ज़्यादा है, लेकिन उतना ख़तरनाक नहीं होगा, ये बहुत ख़तरनाक था और बहुत अनप्रिडिक्टेबल था। ऐसे पेशेंट जो हमारे एडमिट हुए, हम पर थोड़ा सा प्रेशर दे करके कि नहीं हम यहाँ सेफ़ रहेंगे, हम डरे हुए हैं, घर पे कौन देखेगा, हम उन्हें एडमिट नहीं करना चाहते थे। वो तीसरे दिन चौथे दिन डिटेरिएट किए और सम ऑफ देम डाइड। सम ऑफ द पेशेंट केम वेरी सीवियर, उनका सीटी में लंग बहुत ख़राब है, ऑक्सीजन सिचुएशन बहुत ख़राब है, वो हमारे यहाँ महीनों रह करके इंट्यूबेटेड रहे, ट्रैक्योस्टमी करके उनको वेंटिलेशन किया, निकल के चले गए। तो ये कोई कह नहीं सकते बिगनिंग में कि किसको क्या होगा, इसलिए हॉस्पिटल बेड इतना नहीं है कि हर किसी को जिसको पॉजिटिव निकला आप एडमिट कर लें। तो हम लोग बहुतों को होम क्वारंटाइन किया और कांस्टेंट हमारे डॉक्टर से हमसे बात करके वो इलाज करते रहे, और उनको SpO2 एक पल्स ऑक्सीमीटर से टेम्परेचर देखते रहे, सिम्टम्स देखते रहे। तो अगर वो पल्स ऑक्सीमीटर में दिखलाया कि ऑक्सीजन सेचुरेशन 92 से नीचे जा रहा है, कंटिन्यूस टेम्परेचर है, सांस में दिक्कत, तो उन लोगों को एडमिट करते थे। बहुत से मरीज़ घर में ही, जब उनको ये पता है कि हम एक कॉल करेंगे डॉक्टर साहब से बात हो जाएगी, तो बहुत निश्चिंत रिलैक्स होकर के इलाज के बहुत घर पे ही ठीक होकर निकल गए। तो इसमें मॉनिटरिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, और टाइम टू टाइम जो इलाज का मॉड्यूलेशन है, जो चेंज करना है, जो देना है, वो करने से बहुत लोग निकले हैं। लेकिन दुर्भाग्य से सेकेंड फेज़ में बहुत यंग लोगों का भी डेथ हुआ है। सर वन मोर क्वेश्चन कि मेंटली हाउ टू ऐसे बीइंग हेल्दी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, बहुत चीज़ों का असर हुआ है और ख़ासकर से कोविड के कारण ऐसी चीज़ें फैलाई भी गई, बहुत सारे ऊपर नीचे की बात, कुछ अफवाहें भी थी। तो ऐसे में अभी भी लोग जो है वो डर जाते हैं, चूँकि सिचुएशन अभी थोड़ा नॉर्मल है, बट क्या अकॉर्डिंग टू यू कैन हेल्प ऐसे मेंटली फिट रहने? कोविड से मौत तो बहुत हुए, उसमें डॉक्टर नर्सेज का बहुत हुआ, लेकिन कुछ अच्छा चीज़ भी हुआ है। अच्छा चीज़ हुआ है कि लोग हाइजीन सीखे हैं, हैंड वॉश किसी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो हुआ है। जो क्लैम्पडाउन हुआ, ट्रैफिक कम हुआ, भीड़ कम हुआ बाहर में, उससे एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन भी कम हुआ। और मैं इतना कह सकता हूँ कि कोविड का डेथ हुआ, लेकिन नॉन कोविड जो डेथ है, जो हार्ट की बीमारी से, लंग की बीमारी से, उसमें कमी आई है। हाँ, ये ज़रूर है, जो हम लोग हॉस्पिटल में इसको हम लोग किसी तरह से मैनेज किए कि जो लोग हॉस्पिटल को बिल्कुल बंद कर दिए नॉन कोविड पेशेंट के लिए, या टोटल बंद कर दिए, उससे नॉन कोविड पेशेंट पूरे दुनिया में
का भी डेथ हुआ है जिसका इलाज होना चाहिए था। तो हम लोग इस हॉस्पिटल में किया था कि एक आईसीयू, हमारे यहाँ 3 आईसीयू है, उसमें से एक आईसीयू हम लोग पूरे नॉन कोविड के लिए रखे थे और एक जनरल वार्ड हम लोग रखे थे नॉन कोविड को, जिससे इमरजेंसी आए तो उसको हम ऑपरेट कर सकें, उसको डिलीवरी कर सकें, उसको सीजन सेक्शन कर सकें, उसको हम एंजियोप्लास्टी कर सकें और उस तरह के पेशेंट का भी हम लोग जान बचाए, उसके साथ साथ कोविड का भी इलाज किए हैं। तो वो सेग्रीगेशन बहुत मेटिकुलसली हम लोगों ने किया और उससे भी लोगों को जान बचाए जो कोविड नहीं थे। सर कई सारे ऐसे पेरेंट्स या फिर उनके जो भी साथ आते हैं वो थोड़े हाइपर भी हो जाते हैं और ऐसे में बहुत सारे नर्सेज डॉक्टर्स को चीज़ों फेस भी करनी पड़ी है, उन पर हमले भी करवाए जाते हैं या फिर खुद ही वो हाथापाई हो जाती है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? जिस तरीके का बिहेवियर देखा जाता है, बहुत सारे ऐसे केसेस आए, बहुत सारे वीडियोस भी वायरल हुए थे कि उनको पीट रहे हैं या फिर उनसे बदतमीज़ी कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहिए? मैं क्या मैसेज दूँ, बोलने में तो बुरा लगेगा लेकिन ये कल्चरल प्रॉब्लम है, हमें कल्चर बदलना होगा। आप कोई भी डॉक्टर, कोई भी अस्पताल इज़ नॉट टेकन फॉर ग्रांटेड कि वो गलत करें, उनको कोई क्वेश्चन नहीं करे, ये सही नहीं है। हर डॉक्टर, हर हॉस्पिटल एक आंसरेबल, अकाउंटेबल होना चाहिए। लेकिन अगर आप क्षुब्ध हैं, आपको लगता है कि आपका इलाज सही नहीं हुआ, तो कानूनी तरीका है जिसके थ्रू आप जाएं और ज़रूर इन्वेस्टिगेशन हो और जो डॉक्टर हैं, जो हमारे अस्पताल हैं, अगर गलत पाए जाते हैं तो उनको कंपनसेशन होना चाहिए, उनको सज़ा होना चाहिए। ये भी है कि सरकारी तरफ से ये जो हॉस्पिटल में नेग्लिजेंस है, इज़ नॉट ए क्रिमिनल नेग्लिजेंस, इट इज़ सिविल नेग्लिजेंस। तो वो ड्यू लॉ ऑफ द लैंड से उनको इनिशिएट करें, उनको सजा दें। दूसरा, हम हर डॉक्टर को बोलते हैं कि भाई आप अपना सेल्फ प्रोफेशनल इंश्योरेंस करवाएं, जिससे किसी मरीज को आपसे हो जाती है गलती या आप पाए जाते हैं गलत, तो आपको प्रॉपर मुआवजा आप दें, जिससे कि आप बिना अपना डेली लाइफ अफेक्टेड हुए उनको मुआवजा दे सकें। हॉस्पिटल को भी कंपनसेशन के लिए अपना इंश्योरेंस कराना चाहिए और पेशेंट इंटाइटल टू कंप्लेन एंड मस्ट कंप्लेन इफ़ दे आर नॉट हैप्पी। लेकिन फिजिकल करना इज ए कल्चरल प्रॉब्लम है। अब तो कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, केरला के कोर्ट में तो हुआ कि कोविड का ये में इस तरह का कोई भी डेथ को नहीं आप चैलेंज कर सकते हैं। नॉन कोविड में या आम दिनों में अगर होता है तो आप प्रॉपर आप अपने देश के लॉ इन्फोर्समेंट पर भरोसा करें और उसके तहत आप डॉक्टर और अस्पताल को पनिशमेंट दिलाएं और ये सही है। इसी से लोग गलत काम नहीं करेंगे, गलत तरह से अस्पताल नहीं खोलेंगे, हम उसके साथ हैं। लेकिन आप लेंगे अगर, दूसरा बात, कानून रहते हुए भी हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, वो भीड़ के साइक में चले जाते हैं और वो अस्पताल का साथ नहीं देते हैं, वो गलत चीज़ है। उनको स्टैंड लेना चाहिए, जो लॉफुल एक्ट है उसके तरह से हॉस्पिटल को बचाना, डॉक्टरों को बचाना उनका कानूनी ड्यूटी है, जो वो सब करें। वन लास्ट क्वेश्चन, जैसे कोविड थर्ड वेव की भी बातें आ रही हैं एंड वो भी कहा गया कि बच्चों को ज़्यादा इफेक्ट होगा। वैक्सीनेशन भी वैसा है कि इट इज़ मतलब ऐसे कि आपको दोबारा से हो सकता है, बट हाँ खतरा कम होगा। तो आपके हिसाब से क्या क्या हो सकता है? एज यू आर डॉक्टर, आप थोड़े ज़्यादा इन्फॉर्म्ड भी होंगे अबाउट थर्ड वेव, क्या क्या सिचुएशंस आ सकते हैं और हमें कितना सावधान होने की ज़रूरत है? थर्ड वेव जो अभी भी कुछ देश में आया, यूरोप में, अमेरिका में आया है, और वो क्यों आया? इसलिए कि जो वैक्सीनेशन का जो होना चाहिए था रेशियो पॉपुलेशन से, वो एडिक्वेट नहीं था। उसी जगह ब्रिटेन में उन लोगों को थर्ड वेव को उन्होंने रोकथाम करके रखा है, जो अब फिर से दुर्भाग्य से शुरू हो रहा है। तो उसका कारण ये कि आप अगर वैक्सीनेटेड, कहीं पर 0.9%, कहीं पर 6% पॉपुलेशन है जो दोनों डोज वैक्सीनेशन हो चुके हैं, तो इसका माने कि 94% अभी भी वनरेबल हैं। और जो हैं भी वैक्सीनेटेड भी हैं, जैसे बोलते हैं करीब 4 करोड़ के करीब में लोग, नहीं 39 करोड़ का हो चुका है। तो बाकी जो हमारे पॉपुलेशन है वो वनरेबल हैं और उनका जो हुआ भी है वो सब 45 के ऊपर का ज़्यादा हुआ है, अब कुछ 18 के ऊपर हो रहा है। तो जो वैक्सीनेटेड नहीं है, जिसमें कि बच्चे बहुत हैं, तो वो वनरेबल हैं और उसके ऊपर से म्यूटेशंस भी हो रहे हैं। तो
ऐसा भी है अमेरिका में भी, यूरोप में भी, इंडिया में भी, मेरे अस्पताल में भी, जो दोनों डोज लेने के बाद भी वो पॉजिटिव हुए हैं, उनको कुछ सिम्टम्स माइल्ड हुआ, टेस्ट हुआ तो पॉजिटिव आया, तो लेकिन वो सीवियर नहीं हुआ, उनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी। हम परसेंटेज नहीं कर सकते हैं, अभी मेरे यहाँ कोई भी कोविड पेशेंट नहीं है, नहीं कोई है ही नहीं है, सिचुएशन मिनिमल नहीं। और हम लोग अभी जब नंबर कम आएगा तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि उनके लिए एक पेशेंट के लिए हम पूरा इंतज़ाम करें। जो हमने किया था बगल का बिल्डिंग में, हमने 80 पेशेंट का इलाज किया है, वहाँ पूरा मेरा सेटअप था, वो सेटअप हम अभी रखे हुए हैं, मैन पावर हम विड्रॉ कर लिए हैं। अगर दुर्भाग्य से अगर थर्ड फेज़ हुआ तो हम उसके लिए तैयारी किए हुए हैं कि हम क्या करेंगे। इवन इस बार हम बच्चों का भी बेड्स और कुछ वेंटिलेटर का इंतजाम किए जिससे हम कर सकें। देखिए पेंडेमिक जब होता है और जो इन्फेक्शन का ये इस दौर जब होता है, तो जो भी अपने को डॉक्टर कहता है, जो भी हॉस्पिटल है, उसका ड्यूटी होता है कि पॉपुलेशन को राहत दे। बिजनेस करने के लिए सारा समय बचा हुआ है, लेकिन एक वैल्यू सिस्टम है डॉक्टरों का, हॉस्पिटल किस लिए बना। और मैं हमेशा अपने जूनियर को कहता हूँ, ये रियलाइज़ करो कि मैं डॉक्टर हूँ, आई एम ए डॉक्टर, आई एम ए डिफरेंट। You must realize to the core of your heart, in your depth of your mind and emotion, that you are a doctor, you are different from others. If you don't come in that time, then you are failing as a doctor. It's not money, nothing. Of course we need money. Of course we have to run our family. मैं हॉस्पिटल चाहता हूँ, मैं भी प्रॉफिट चाहता हूँ। जैसे हॉस्पिटल हम 2 बेड से या 450 बेड किया, हम इसको 1000 बेड का करेंगे तो प्रॉफिट्स आएगा, बट नॉट ड्यूरिंग द इंडेमिक। उस समय हमें इसकी चिंता नहीं है कि हमारा इंटरप्राइज क्या हो रहा है। तो आई अपील ऑल द डॉक्टर्स, ऑल हॉस्पिटल्स दैट दे शुड वॉलंटियर। ऐसे भी देश हैं जहाँ जिस एरिया में कोविड नहीं है उसके डॉक्टर वॉलंटियर करके कोविड में काम कर रहे हैं। ऐसे भी जगह हैं जहाँ पे ट्रक ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर हैं, वो कोविड एरिया में आकर के एम्बुलेंस ड्राइवर हैं। आई थिंक यू शुड गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम दोज कंट्रीज। डोंट गेट स्केयर, प्रोटेक्ट योर सेल्फ and volunteer yourself to work for the COVID patients. Sir, one very last question from my childhood. An apple a day keeps the doctor away. Should I take this as like हाँ मैं ये नुस्खा अपना सकती हूँ? Yes, हम जो बता रहे हैं ना, apple a day keeps the doctor away, that's a nutrition. That's a healthy diet and exercise and keep happy. I'm not very religious person, but I'm a spiritual person. And I feel that if you are happy, in my experience of last 45 years as a doctor, a patient जिसकी by definition he is obese, he's got diabetes, he has hypertension, but he laughs, he cuts joke with the doctor and nurses, he recovers faster with all the ideal, lean and thin, no blood pressure, no diabetes, and he's a mourner. He gets his pain tolerance threshold is so low, he keeps moaning and he got problem in recovery. So I am not spiritual, I am not religious point of view, but from mindset, there is something in your happiness which gives you immunity higher. So have a nice balanced diet, exercise, yoga again. Yoga is nothing with a good physiotherapy which is coming from the ancient time. But unfortunately in this country, yoga is badly commercialized. And after attending a prominence, you are starting selling everything in the world. So that is misuse which should not be allowed in any civilized country. Thank you so much sir for connecting with us. बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए.